इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में बलात्कार पीड़िता की मौत हो गई है। अभी से कुछ देर पहले मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। बाद में मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा भी था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है, वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुंबई के साकीनाका में बलात्कार के बाद गुप्तांग में रॉड डालने से हालत, उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। 32 वर्षीय ये महिला प्राइवेट पार्ट में रॉड से पीड़िता की आंतें बाहर आ गई थी। नाजुक हालत, वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उन्होंने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। निर्भया जैसा कांड, एक बार फिर से ये जो केस है निर्भया रेप केस की, निर्भया गैंग रेप केस की याद दिलाता है। दिल्ली में जो हुआ था और ये आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है। पहले एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया था जिसमें आरोपी और पीड़िता दोनों नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से बेशर्मी से दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही ठाठ से ये आरोपी वहां से भागता हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। अब तक 2 सीसीटीवी फुटेज इस मामले में सामने आ चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे दुखद खबर सामने आ रही है। इससे पहले यह सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आरोपी महिला पर किस तरीके से वार कर रहा है। टेम्पो में महिला को गंभीर हालत में छोड़ दिया जाता है। वो टेम्पो में महिला को गंभीर हालत में छोड़ दिया जाता है। पुलिस को रात 3:30 बजे फोन आता है कि टेम्पो में एक महिला गंभीर हालत में, जख्मी हालत में पड़ी हुई है। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है। ये वही टेम्पो है जहां से महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसी टेम्पो में महिला को गंभीर हालत में छोड़ा गया था। यह सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। और उसके बाद जब आरोपी दुष्कर्म करके बाहर जा रहा था उस वक्त का भी सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है। किस तरीके से बेधड़क, बेशर्मी से वो आरोपी वहां से बाहर निकल रहा था, साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। मुंबई जैसा इलाका जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काफी सेफ माना जाता है, काफी ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन इस कांड ने, इस रेप केस ने सुरक्षा पर, मुंबई में बेटियों की सुरक्षा पर, लड़कियों की सुरक्षा पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी की पुलिस को तलाश है। क्या कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार? एक समय था जब महाराष्ट्र को, मुंबई को महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काफी सेफ माना जाता था। यहां तक कहा जाता था कि मुंबई ऐसा शहर है कि कितने भी रात को लड़की बाहर निकले वो सुरक्षित है। लेकिन इस वारदात ने, इस हादसे ने सवालिया निशान खड़े करके रख दिए हैं। इस आदमी के क्रूरता ने, कितनी क्रूरता से उस महिला पर वार किया गया है। वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। महिला का अस्पताल में इलाज जारी था। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने फौरन महिला को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, कुछ उम्मीद के साथ कि महिला की जान बच जाए। लेकिन इतने बुरी तरीके से महिला के प्राइवेट पार्ट पर वार किया गया था कि महिला की हालत बेहद गंभीर थी, काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी, वेंटिलेटर पर रखा गया था। और अब खबर आ रही है कि 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। महाराष्ट्र सरकार पर, पुलिस पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर, मुंबई एक ऐसा शहर जिसे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफ माना जाता था, उस पर सवालिया निशान अब खड़े हो गए हैं।
प्रशासन अब क्या कार्रवाई करेगी या फिर सालों इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि हर बार करना पड़ता है इंसाफ के लिए। अभी से कुछ देर पहले मेयर किशोरी पेडनेकर वहां पर पहुंची हुई थी। अभी से कुछ देर पहले उन्होंने रेप पीड़िता से मुलाकात की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी चिंता जताई थी कि काफी क्रूरता से महिला पर वार किया गया है। महिला की हालत बेहद नाजुक है। एक बार फिर से निर्भया कांड की काली यादें मुंबई के इस वारदात से ताजा हो गई है। एक और बेटी बलात्कार की शिकार हो गई है मुंबई जैसे शहर में। अभी से कुछ दिन पहले राबिया रेप केस भी हुआ था और अब ये मामला। अभी से कुछ देर पहले ही किशोरी पेडनेकर मीडिया से बात कर रही थी। हम आपको वो भी सुनाएंगे कि किशोरी पेडनेकर ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। ये उस आरोपी का सीसीटीवी फुटेज, कितनी बेशर्मी से महिला पर क्रूरता से वार करने के बाद लगातार मांग की जा रही है कि इन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सख्त कानून क्यों नहीं बनाए गए हैं अब तक? क्यों एक बेटी को इंसाफ के लिए, एक बेटी को इंसाफ पाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? सालों साल इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऑन द स्पॉट इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता है? अगर सख्त कार्रवाई की गई तो कोई जुर्रत नहीं करेगा इस तरीके की घटना को, इस तरीके की अपराध को अंजाम देने की। अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अब तक मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर नहीं कहा है। अब किसी राजनेता का मुंह नहीं खुल रहा है। एक और लड़की, एक और बेटी, एक और महिला एक मर्द के क्रूरता की, हैवानियत की शिकार बन गई। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना मुंबई जैसे शहर से सामने आई है, जिसने किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुंबई को काफी सेफ माना जाता है लड़कियों के लिए। ये उस आरोपी की सीसीटीवी फुटेज, जो 2 सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बरामद हुई है। टेम्पो में से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला गंभीर हालत में मिली थी। अभी से कुछ देर पहले ही जब किशोरी पेडनेकर महिला से मिलने गई थी, पीड़िता से मिलने गई थी, तब उन्होंने मीडिया से संवाद साधा था। ये सुनिए। खूपच क्रिटिकल कंडिशन आहे। नंतर तिचं नातेवाईक कोण आहेत का म्हणून जेव्हा विचारणा केली मी, त्यावेळेला तिची आई ती एकटीच तिथे आहे। तिच्याशी बोलल्यानंतर मला त्यांनी असं सांगितलं, तिच्या आईने सांगितलं की गेली 10-12 वर्ष ती त्या
इसम टेम्पोजवळ सापडला, त्याच्याबरोबर ती राहत होती. अर्थातच त्यांच्यामध्ये भांडणही चालू होतं म्हणून कुठल्या तरी व्यक्तीला ते कळलं म्हणून त्यांनी पोलिसांना कॉल दिला. पोलिसांना कॉल दिल्यानंतर ती टेम्पोमध्ये अतिशय वाईट अवस्थेत पोलिसांना मिळाली. इथे आणल्यानंतर आमच्या डॉक्टरांनी तिचं ब्लड खूप लॉस झालेलं होतं, म्हणजे रक्तस्राव खूपच होता. प्रायव्हेट पार्ट तिचा एकदम म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना खूपच वाईट अवस्थेत होता. काही आतडी सुद्धा बाहेर आलेलं होतं. त्याच्यानंतर आतमध्ये रक्तस्राव होता. अर्थातच ती सांगण्याच्या आजही, तेव्हाही नव्हती, कालच्या ह्याच्यात आणि आजही. मग जो पकडला गेले त्याच्यावरती पोलीस नक्कीच हे करतात. येत्या काही संपूर्ण प्रायव्हेट पार्ट त्याचा बोटवर आहे आणि डॉक्टर पराकष्ट करत आहेत. कालपासूनचा आमचा संपूर्ण हा जो ICUचे सगळे डॉक्टर्स, सिस्टर्स, अगदी सिस्टर इन्चार्ज, म्हणजे सुट्टीचा दिवस वगैरे आम्ही कधी बघतच नाही म्हणा, कारण सुट्टी ही नसतेच अशा वेळेला. मेयर किशोरी पेडनेकर अभी से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंची हुई थी. साफ वो भी कह रही थी कि महिला की हालत काफी गंभीर है, कितनी क्रूरता से महिला के ऊपर वार किया गया है. और अब ये खबर कि महिला ने अपनी जान गंवा दी है, महिला की मौत हो गई है, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया. उसकी हालत है जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है. जब भी वो 9 की रात और 10 की पहाड़ जो सुबह, वो टाइम में वो आ गई है, कारण बहुत ही क्रिटिकल उसकी हालत है. जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है. जब भी वो 9 की रात और 10 की पहाड़ जो सुबह, वो टाइम में वो आ गई 3 बजे के बाद. खूपच क्रिटिकल कंडिशन आहे. नंतर तिचं नातेवाईक कोण आहेत का म्हणून जेव्हा विचारणा केली मी, त्यावेळेला तिची आई ती एकटीच तिथे आहे. तिच्याशी बोलल्यानंतर मला त्यांनी असं सांगितलं, तिच्या आईने सांगितलं की गेली 10-12 वर्ष ती त्या इसम टेम्पोजवळ सापडला, त्याच्याबरोबर ती राहत होती. अर्थातच त्यांच्यामध्ये भांडणही चालू होतं म्हणून कुठल्या तरी व्यक्तीला ते कळलं म्हणून त्यांनी पोलिसांना कॉल दिला. पोलिसांना कॉल दिल्यानंतर ती टेम्पोमध्ये अतिशय वाईट अवस्थेत पोलिसांना मिळाली. इथे आणल्यानंतर उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि महिला की हालत काफी गंभीर है, वेंटिलेटर पर रखा गया है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है. टेम्पो से महिला को पुलिस ने राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. नाजुक हालत पर वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में महिला की बलात्कार पीड़िता की मौत हो गई है. एक और बेटी क्रूरता की शिकार, एक और बेटी हैवानियत की शिकार. इंसाफ कब मिलेगा?